चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा रहो संतोष में, धैर्य में आप दृढ़ दाढ़, आशाए का गुरुदेव की और न चेत विचार। सम्मान्य महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग प्रेम महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग श्री रामचरितमानस के पाठ में सुने भगवान श्री राम और माँ शबरी के संवाद को। एक तरफ भूभार को हरण करने के लिए अवतरण लिए भगवान श्री राम, दूसरी तरफ वार्तालाप करने वाली एक साधारण परिवार की, साधारण घर में जन्म लेने वाली, साधारण जाति से आने वाली शबरी, जिसको आजकल हम लोग कहते हैं मुसहरनी। कैसी योग्यता थी उस मुसहरनी में। रामायण में एक भी पात्र नहीं है जो उनके बराबरी कर सके। यहाँ तक कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भगवान श्री राम के पिताश्री कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ राजा दशरथ को, उनको भी वह गति नहीं, उनको भी वह गति नहीं। राजा दशरथ कहाँ गए? राम राम कही राम कहे, राम राम कही राम, तन परिहर रघुबर बिरह, राव गए सुरधाम। 6 बार राम 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 कहते कहते प्राण त्याग दिए। कहाँ गए? सुरधाम, देवलोक, जहां भगवान राम के पत्नी का अपहरण करने वाला रावण वो भी गया है वहीं। भगवान के इज्जत प्रतिष्ठा पर अपने जीवन को कुर्बान करने वाला जटायु वो भी गया है वहीं पर। महाराज विचार कीजिए, पढ़े लिखे आदमी सब हैं। भगवान का बाप बनो तो भी वैकुंठ, भगवान का विरोध करो फिर भी वैकुंठ, भगवान पर अपने जान का कुर्बानी दो फिर भी भगवान भेजेंगे वैकुंठ। क्या फायदा ये हमको बताओ। आज हमारे भाई माई सब दिन भर पूजा अगरबत्ती करती है, ठीक है, किनके लिए? राम भगवान के लिए, कृष्ण भगवान के लिए। अच्छी बात है, पूजा करती हो। अगर राम मिल भी गए तब क्या करेंगे? राम मिल गए तो कल्याण कर देंगे। अगर कल्याण करते राम तो राजा दशरथ को कर देते। बाप था,
आज तो कितना आरक्षण चल रहा, एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, पिछड़ी अति पिछड़ी, कितना आरक्षण है। तो कम से कम बापों को रख देते आरक्षण में, रिजर्वेशन कोटा में। नहीं, साधारण में। भगवान की पत्नी बन के आई है। हे मां बहन ध्यान देना, जो सास ससुर को लतियाती है ध्यान से सुन लेना। इधर तो सास ससुर के बात मानती नहीं, गाली देती है, अपना तो पराठा भुजिया झाड़ती, अब बुढ़वा बुढ़िया टुकुर टुकुर तक। लेकिन करेगी एकादशी, द्वादशी, मंगलवारी, बुधवारी, केलवारी, सास ससुर को गरिया। भगवान राम के पत्नी बन के आए हैं, लेकिन थोड़ी भूल हो गई थी बेचारी। अब सोचिए आपकी भूल कैसी है। सीता जिस समय में छोटी बच्ची थी, अपनी सहेली के साथ निकली थी घूमने। वृक्ष पर एक सुग्गा, एक सुग्गी, दोनों बातचीत कर रहे थे। सुग्गी कहती है सुग्गा से, ए जी कभी गया बगल के राज घूमने? का क्या बात है? का बात है हेरत में पड़ जाएंगे। का क्या? अरे महाराज क्या बतावे, अयोध्या के राजा है दशरथ, उनके पुत्र है राम। इतना सुकुमार, इतना दुलार, इतना उदार, जितने जीव जंतु, मानव को छोड़ दो महाराज, जितने जीव जंतु है सबके राम प्राण है। दूध देना, फल देना, फलना, चिड़िया चुनमुनी दे ठक लेते तो लोग हटाते रहते, नहीं तो नोच के खा जाएंगे। फिर भी वह बच्चा किन्हीं का ठुकराना नहीं जानता, ठुकराना नहीं सीखा। तो उनकी शादी होगी अपने राजा की बेटी सीता से। तुम कौन ज्योतिषाचार्य पढ़ के आई हो? कहा हम सब पढ़ते। वहां बातचीत चल रही है, लेकिन वो नौजवान इतना सुंदर है क्या कहना। देखेंगे, देखते रहेंगे। सुग्गा कहता है तुम सिर्फ उन्हीं की बड़ाई करती हो, अपने राजा की बेटी को देखी हो? का कभी निकलती है? कभी अमरूद दिया है कि फल दिया कि फूल दिया कि दूध दिया कि भात क्या दिया? अभी जाके देख न लो, बगल में ही है। जो जाता है उनको वह बच्चा क्या से क्या नहीं देता, सबका लगता प्राण, सबके पास उनका हाथ। कैसा उनका हाथ सबके है पास। सीता सुन रही थी, सुन रही थी, सोचने लगी इस सुग्गी कह रही है हमारी ही तो होने वाली दुल्हे के बारे में। तो पहले जमाने में माँ बाप जाते थे लड़की के शादी के लिए देखने के लिए लड़का को, और उधर से आते थे लड़की भी सुनती होगी कहीं से, तो बड़ी खुशी होती थी। आजकल का जमाना नहीं, आजकल तो बाप उधर बात करी या लड़की तब तक लड़का से गप कर रहे, जी क्या कर रहे हो, देखिए। दोनों बात हो रही है, बाप माँ। बाप देखिएगा बेटा का शादी की तैयारी कर रहा, गांव में घूम घूम के कह रहा कि भाई अमुक तारीख को बच्चे की शादी होगी, सब चलिए, एक ही बेटा है, चलिएगा बारात में। खुशी तो होना ही चाहिए, गाछ लगाया हुआ है, फल पर तो अधिकार है, चलिएगा। और तब तक उधर से बेटा के दोस्त का फोन आता है, चाचा जी गुड्डू भैया लव मैरिज कर लिया, कोर्ट मैरिज हो गया, बुढ़बा मोछ में घी लगाते रहता। आजकल जमाना यही है ना। तो
सीता सुन रही है, सहेली कहती पकड़ो इनको। दोनों को घेर करके सुग्गा सुग्गी को पकड़ लिया, ले आकर के राजा की बेटी है ना, सोने की पिंजरा बनाई है, उसमें रखी है, दूध भात खिला रही। सुग्गा कहता है कि सीते हम उन्मुक्त गगन के पक्षी, पिंजर बंद हम नहीं रह पाएंगे, पिंजर बंद नहीं, इसलिए हे सीते मुझे छोड़ दो। सीता कहती है तुमको तो छोड़ दूंगी। सुग्गा को छोड़ दिया। सुगवा घूम रहा है कि हमारा असरफी तभी बंदे है ना, क्या करे, कितना देर घूमा तो चला गया बेचारा। अब सुग्गी कहती है कि हमें भी छोड़ दो। कहा नहीं तुमको तो नहीं छोड़ेंगे। कहा क्यों? तुम जितना बड़ाई कर रही थी उस राम की, जब तक शादी न हो उतना गुण नहीं मिलेगी तो हिसाब पूछूंगी तुमसे। सुग्गी कहती जितना मैं कह रही थी उसका 10 गुना और बेसी गुण है, उसके सामने तो जीरो भी हो, एक को रन नहीं पाएगी, वो तो एकदम छक्का चौके मारते, तुम तो उनके सामने एक रन भी नहीं बनेगी। सीता हंस रही है, का छोड़ूंगी नहीं। का देखो सीते तुम अभी बच्ची हो, उम्र की कच्ची हो, तुम्हें पता नहीं है कि नारी का संसार कहाँ होता। नारी का संसार उनके पति होते हैं, पति के बिना नारी का संसार ही सूना हो जाता। पति बिना सूना सब संसार, पति ही पत है, पति ही गत है, पति बिना विपत्ति हजार, बिना पति सुना सब संसार। मंगला रामायण में है, आकाशे न चंद्र स्वामी की कोड़ी बे तारा, जा नारी रे पुरुष नहीं दिने अंधियारा। पाताले न पानी स्वामी की कोड़ी बे कूप, जा नारी रे पुरुष नहीं कि करे बे रूप। हे सीते मुझे छोड़ दो, जिया बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। हे सीते मुझे छोड़ दो, वो बेचारा पागल बने होंगे, मुझे छोड़ दो। कहा नहीं छोड़ूंगी। तो सुनो सीता मेरा दूसरा देह चल रहा, सुग्गी गर्भवती थी, दूसरा देह चल रहा, छोड़ दो, बच्चे का पालन पोषण अकेले कैसे करूंगी। सीता कहती है अभी शादी तो होने दो। कहा तब तक तो मेरा प्राण नहीं रहेगा, कभी जो भी हो छोड़ूंगी नहीं। सुग्गी कहती है मैं तो अपना प्राण दे रही हूं, लेकिन हमारे विरह व्यथा को तुम नहीं सुन पाई तो ये दिन तुमको भी देखना पड़ेगा। देखिएगा सुग्गी का साप, हृदय की वेदना, कभी मत सताना भाई बहन, किसी को इतना मत सता देना तो उनके हृदय रोता रहे। वह उनका रुलाई जो है निश्चित निश्चित तुमको हानि करके ही छोड़ेगा। तेजाब निकलता आंख से, तेजाब, विरह है, इतना मत सताओ उनके भीतर से विरह निकल जाए। सुग्गी प्राण त्याग दी। अब देखिए महाराज सीता की शादी हुई, भगवान बने हैं पति। सुनना हमारी माँ बहन सब, जो सास ससुर को लतियाने वाली सब होगी सुन लीजिएगा बढ़िया से, पति है भगवान। अब क्या कमी है, कितना होगा घमंड। अभी महाराज पति है मास्टर, अब पत्नी है घस छिलनी। गांव लोग आदर से बुलाते हैं मास्टरनी। मास्टर कहाँ छो, देख लीजिएगा उसका पावर है घस छिलनी या नाम है मास्टर। पति है मुखिया, अब पत्नी है अंगूठा छाप।
लोग गांव में बुलाने आएंगे, मुखिया मुखिया कहाँ था, तब देखिएगा 34 इंच का छाती। मुखिया तो मंगनी में मास्टरनी मंगनी बन गई मुखिया। यहाँ भगवान की पत्नी है, कितना पावर होगा विचार कर लीजिए। लेकिन कर्म थोड़ा का बुरा हो गया। क्या हुआ, अयोध्या शादी करके आई, राम का हुआ वनवास। अब वनवास में सीता का हुआ अपहरण। कहां ले गए, लंका। कौन चीज की लंका, सोने की लंका। सुग्गी को कहां रखी थी, सोने की पिंजरा में। क्या खिलाई, दूध भात। उनको क्या मिला, सीता को इंद्र भेजते हैं खीर दूध भात, खाओ। अब उछलो, सोना देख देख करके उछलती थी, कपाड़ धुनती थी, कपाड़ धुनती थी दिन और रात। अब वहां से सीता का उद्धार करके भगवान राम लौटे हैं। भगवान राम लौटे हैं। सीते अवध का एक नियम है का क्या, किन्हीं पर कोई शंका हो जाए तो समाधान कर दो, कर लीजिए। का अग्नि परीक्षा लक्ष्मण जी विरोध भी किए हैं, लेकिन कहा ठीक है। अग्नि परीक्षा हवन कुंड बनाया गया, जागृत तेल आदि से आहुति दी गई। ओ प्रज्वलित धधकती अग्नि की ज्वाला में सीता के तुम प्रवेश कर जाओ। सीता कहती है, हे ब्रह्मदेव, हे दसों दिशाओं, मैं राम के अलावा संसार में जितने पुरुष हैं, अगर मैं भाई पिता के समान देखी होंगी तो मुझे राम के शरण में समर्पित कर देना। कूद गई, हे राम हे राम हे राम कहते कहते धधकती अग्नि की ज्वाला में कूद गई। फिर हे राम कहते बाहर भी आ गए। देवता लोग फूल की वर्षा की, धन्य हो सीता, धन्य है तुम्हारी पाती वर्ष। आई जब अयोध्या, सीता बनी है महारानी 33 वर्ष की उम्र में। भगवान राम राज संचालन कर रहे, लक्ष्मण गए घूमने। एक घर में झगड़ा हो रही थी, खड़ा होके सुनने लगे। घर था धोबी का। धोबी कह रहा था अपने पत्नी को, तुम क्या समझ रखी हो, हम राम है, मनमाना करती हो, जहां मन वहां जाती हो, हम राम हैं। दूसरे घर में रही औरत को धो मांज के घर में रखेंगे, इतना मारेंगे भी, नाना दादा तुमको याद कराते। मार पीट के औरत को निकाल दी। लक्ष्मण जी आए, कहा भैया एक इमरजेंसी बैठक हो। का कौन चीज का युवराज? कहा उस धोबी को दंड मिलना चाहिए। एक साध्वी नारी जो परीक्षोत्तीर्ण है, ऐसी उत्तीर्णता को प्राप्त किए हुए नारी पर प्रश्न लगाने वाले को दंड नहीं तो क्या। भगवान राम क्या सोचे नहीं सोचे। गए सीता के महल कि सीते तुम्हें पुनः जंगल जाना पड़ेगा। जो ही सुनी, बड़ी दुलारी सुकुमारी राजा जनक की तो प्राण की प्यारी, आंख बंद हो जाती है। थोड़ी देर के बाद कहती है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? का धोबी तुम्हारे सतीत्व पर कुछ प्रश्न उठा दिए। का अग्नि परीक्षा आप लिए हैं, उस पर विश्वास आपको नहीं हुआ है। धोबी के बात पर विश्वास। भगवान राम कहते, यद्यपि शुद्धं लोक विरुद्धं नाचर्येत 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 नाचर्येत। यद्यपि आप शुद्ध हैं, लेकिन लोक मर्यादा के विरुद्ध हैं। ऐसा काम कभी मत कीजिए, कभी मत कीजिए, कभी मत कीजिए। बेटी है, बहन है, मां है, कहीं कोई नहीं है, एकांत में कहते कभी मत बैठो।
यद्यपि मातु भगनी सुता तो न बैठिए पास, प्रबला है इंद्रियां कभू नहीं विश्वास। इसलिए एकांत नहीं, साधु को तो और दूर होना चाहिए। तो सीता कहती है, पतिदेव आपको नहीं पता मेरा दूसरा देह चल रहा। सुग्गी भी गर्भवती थी, मिलाते जाइएगा। सीता भी गर्भवती है। गर्भवती अवस्था में पति से बिछो का कौन जाएंगे साथ, का इस बार कोई नहीं। सीता कहती है, बन के मैं आपके साथ थी तब उस दुख को देखी हूं, अब आप कह रहे अकेले। क्या अवध का यही अत्याचार नियम बना हुआ है, एक बार सास भेज दी, एक बार आप भेज रहे, ये अत्याचार नियम है अवध का। देखिए हमारे विरह में हमारी मां मर जाएगी, बेटी से कितनी आसक्ति होती है। हे राम, तुम्हारे माँ बाप को पता नहीं। बेटी को तो पहले घर से भगाया। राजा दशरथ को एक पुत्री था जिसका नाम था शांता। उनकी बहन कौशल्या की बहन उनको लेके चली गई, जिनका नाम था वर्षानी। जो अंग देश के राजा थे रोमपाद, संतानहीन होने के कारण राजा दशरथ की पुत्री शांता को लेके चले गए। इसलिए इधर के कोई रामायण मन की चर्चा तक नहीं। कहा तुम्हारे बाप माँ क्या जानेंगे बेटी के मर्म को। सौभाग्यशाली वो बाबू हैं जिनको बेटा तो है बेटी भी है, सौभाग्यशाली। हाँ, जिनको बेटे है 4 गो 5 गो बेटी नहीं, कहीं आपका भागे फूटा हुआ। मोच में भले आग लगाइए घी, हमरा बेटे छे बाबा 4 गो, तो समझे गाधा घात फुटले है न। तो वह परिवार शुद्ध माना जाएगा इनको बेटा के साथ बेटी भी है, बेटी के साथ बेटा भी है। तो सौभाग्यशाली कहते हमारे विरह में हमारी मां मर जाएगी, कौन पाप भोगेंगे। कहा ये तो विधान है, सब विधान को मानेंगे। कहा महाराज अग्नि परीक्षा लिए, उस पर विश्वास खड़ी हो जाती है। ए प्रजागण, अवध का अत्याचार नियम एक बार शास्त्र निकाली है, एक बार हमारे पति निकाल रहे हैं बिना कोई कसूर। अग्नि परीक्षा नहीं होती तो संदेह पैदा इनको होते। सारी प्रजाओं की आंख में आंसू है। कहती है बनमा को दुख देखी हूं, सुन करके रोंगटे खड़े होते हैं। हे प्रजागण, अपने राजा से कुछ कहो। कौन कहे। सीता देखती है विलंब करूंगी पर पुरुष स्पर्श न कर दे, रथ आके लग गई। रोती हुई प्रजा को सुनाती हुई चलती है रथ पर। हे बनमा के मारल पिया, बन ही में भेजल हो रखला ना तानी को स्नेह। हे बनमा के मारल पिया, बन ही में भेजल हो रखला ना तानी को स्नेह। हो एक तो बारी हम अबला अकेली हो, दूसरों ने बारन दूसर देह हो। एक तो बारी हम अबला अकेली हो, दूसरों ने बारन दूसर देह हो। हे धोबिया के बात पर घर से निकाल
हो रखला ना तानी को स्नेहा हो ए धोबिया के बात पर घर से निकाल हो रखला ना तानी कुछ नेहा हो हे बनमा के बात सोची मनमा डेराई गेले करैया कलेजा धक धक हो हे बनमा के बात सोची मनमा डेराई गेले करैया कलेजा धक धक हो एक बेरी सासू भेजली दूसरा बलमा जी हो कैसा न होता अत्याचार हो एक बेरी सासू भेजली दूसरो बलम जी हो कैसा न होता अत्याचार हो हे सुनला पर होई जय है मुड़छी माई मोरी मिथिला में बाबूजी भी देह हो